हेलो भाई लोग, बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए और अपने ज़िंदगी में कुछ बढ़िया सा ही कर रहे होगे। भाई अब बोर्ड का टाइम बहुत पास हो चुका है भाई। आज 6 तारीख हो गई है। ठीक है ना, जब वीडियो आएगी तो 6 तारीख हो जाएगी। ठीक है ना। और 6 तारीख, 17 तारीख का तुम्हारा पहला एग्जाम है मैथ का। अगर भाई तुम लोग टॉप मारोगे, ठीक है ना, तुम लोग फिक्स टॉप करोगे, तुम लोग अपने लाइफ में बेस्ट करोगे भाई, तुम लोगों ने बेस्ट पढ़ा है। ठीक है ना। और भाई बट मेरी जिम्मेदारी एसएसटी की है। और कब बोलोगे तो भाई आईआईटी भी तुम लोगों के लिए निकाल दूंगा। ठीक है ना। आईआईटी और एसएसटी की जिम्मेदारी चलो मैं लेता हूँ, आईआईटी और एसएसटी तुम्हें मैं पूरा करा दूंगा। ठीक है ना। इसके बाद तुम लोग अपना अपना देख लेना। ठीक है ना। बाकी सब्जेक्ट मेरे को इतना आइडिया नहीं, मेरे को इतना पता है एसएसटी पेपर शायद 7 मार्च को है। और उसके अलावा मेरे कुछ अच्छे से आइडिया नहीं। और पहला पेपर पता है, बाकी बीच के पेपर की डेट्स नहीं पता, बट मैं देख के बता लूंगा। ठीक है ना, तुम लोग के लिए। तो भाई आज हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का है, आ गया भाई। अच्छा, नेशनलिज्म। भाई चैप्टर नंबर 2 है, पता है। अभी क्या बोलूंगा भाई, मेरी ही गलती है क्योंकि ये रहे ना कलर। ये नेशनलिज्म इन इंडिया है। चलो, 02। ठीक है ना भाई, लो तो समझ लेना। गलती हो जाती है भाई, इंसान से ही गलती होती है। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। आज हम लोग वन शॉट इसका है कंप्लीट कर देंगे, गन शॉट बना के रैपिड रिवीजन में कंप्लीट करना है। ठीक है ना। टॉपिक भाई वो अपना पूरा चैप्टर कवर करना था। ठीक है ना। बट टॉप स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड नेशनलिज्म। ठीक है ना। तो ये ऐसे कैसे हो गया था, समझ रहे हो। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया में स्टार्ट हुई, मतलब जब वो यहाँ पे शुरू हुई थी, तो इंडिया उस समय इंग्लैंड के अंडर था। ठीक है ना। तो यहाँ से लेबर वेबर भेजे जा रहे थे, यहाँ से आदमी भेजे जा रहे थे वहाँ लड़ने के लिए। देखो, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, और प्राइस के रेट नहीं मिल रहे थे। प्राइस बहुत ज़्यादा राइस, मतलब महंगा हो चुका था, क्रॉप के रेट नहीं मिल रहे थे, क्रॉप उसमें फेलियर हो गया था क्योंकि एपिडेमिक आ गया था, मतलब चूहों वो कारण कोई बीमारी फैलती वो फैल गई थी। ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा फैला था 1918 और 1919 में। ठीक है ना। और उस समय फोर्स रिक्रूटमेंट में ज़बरदस्ती आर्मी में जब भर्ती करके वहाँ भेज रहे थे लड़ाई में, इस टाइप कर रहे थे। और पॉलिटिकल चेंज करने की होप थी बट हो नहीं पाए। ब्रिटिश सपोर्ट नहीं, एफर्ट कर रही थी बहुत ज़्यादा वॉर के लिए। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन टू इंडियन नेशनलिज्म। नेशनलिज्म में भाई आप सीधी बात समझो, नेशनलिज्म होती है एक भावना होती है, उसको जगानी पड़ती है। पहले फीलिंग ऑफ यूनिटी एमंग द पीपल विद शेयर आइडेंटिटी, मतलब देखो ये डिफिनेशन तुम लोग को याद करनी पड़ेगी, पूछो क्यों। भाई बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है ये देखो, इसको पढ़ के जाना है तुम लोगों को, चाहे जो हो जाए। इसको नहीं पढ़ के जाओगे तो मेरे को नहीं पता तुम्हारे नंबर आएंगे कि नहीं, बट इसको अगर पढ़ के जाओगे तो मेरे को पता है तुम्हारे 2 से 3 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और उस समय नेशनलिज्म जब फैलाया जा रहा था, तो कॉलोनियल में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, मतलब हर लोगों को एक्सप्लॉयट किया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा। और राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनल में ये 1919 में ड्यू टू द ब्रिटिश रिप्रेशन हुआ था। ठीक है ना। 1919 में बहुत चीज़ें लाई थी उन्होंने। अभी आगे चलो बताता हूँ सबसे जल्दी। इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम क्या हुआ, मिलिट्री में जबरदस्ती कर रहे थे, हाई टैक्स कर दिए, कस्टम ड्यूटीज राइज कर दिए, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिए, शॉर्ट फूड ग्रेन हो, मतलब खाने की कमी हो रही थी, और फेमिन लाइक सिचुएशन आ गई। ठीक है ना। सोल्जर रिटर्न फॉर वॉर ब्रॉट आइडिया ऑफ फ्रीडम, मतलब जब सोल्जर लौटे तो उनके अंदर फ्रीडम का आइडिया आ गया। और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक से मिलियन, मतलब 10 से 50 लाख के लोग मर गए थे। और सफरिंग इंक्रीज हो गई, मतलब इसके कारण बहुत लोग सफरिंग फेस कर रहे थे बहुत ज़्यादा हाई, मतलब समझ रहे हो, टॉप नॉच हो चुका था, इतना ज़्यादा ये बीमारी बढ़ गई थी उस समय, महामारी टाइप का ये जैसे कोविड था उस समय, ये एपिडेमिक वो हुआ था, इन्फ्लुएंजा हो गया था। ठीक है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था। और इसका एम क्या था, रेजिस्ट ब्रिटिश रूल एंड नॉन वायलेंस को। इसका देखो महात्मा गांधी ने लॉन्च किया, और इसका एम था कि ब्रिटिश रूल को हटाना है, और बिना वायलेंस के थ्रू। और इसका मेथड क्या था, बाइकॉट फॉरेन गुड्स, स्कूल कोर्ट, प्रमोट स्वदेशी। ठीक है ना। और इसको कैसे क्या कहते हैं, वो करे थे ना, सिंबॉलिक सरेंडर ऑफ टाइटल, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था इसको टाइटल में। अब इसका देखो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना होती है, देखो डिटेल वाले भी लिख के आया हूँ, इसको मैं खुद से जबरदस्ती लेके आता हूँ तुम लोगों के लिए, क्योंकि भाई ये तुम लोगों के 5 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन।
डिटेल्ड 5 मार्कर। देखो 5 मार्क ऐसा नहीं लिखा, ये क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन बोलो, लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन पढ़ के जाना, मैं वन शॉट में समझा दिया हूँ। बट अगर तुमको चाहिए कि क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाए तो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको पढ़ के जाना, ठीक है ना। ये पूरा 5 पॉइंट लिखोगे तुमको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी टीचर नहीं काट सकता नंबर। फैक्टर बिहाइंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। देखो कॉलोनिज्म एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, क्योंकि भाई इसको पता है जैसे ये क्यों बढ़ा, पता है क्यों इतना ज़्यादा, क्योंकि देखो टैक्सेस बढ़ा दिए, फोर्स इक्विपमेंट की वजह से डिस्क्रिमिनेशन लॉ कर रहे थे, मतलब वो सब अपने 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 फायदे सब देखते हैं, दूसरे फायदा कोई नहीं देखता है, उस टाइप का चीज़ था। और उस समय अवेयरनेस, वो अवेकिंग हो गया था इंडियन में। प्रेस, लिटरेचर और पोएट्री और लीडर्स, ये सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। और इन्फ्लुएंस के वर्ल्ड इवेंट्स के थ्रू, देखो पहले तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी, और रशियन रशियन रेवोल्यूशन हो गया, तो उससे तो उनको आइडिया मिल गया इंडियंस को कैसे क्या करना है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यूनाइटेड इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश लॉ, ठीक है ना, ये भी चीज़ है। खिलाफत मूवमेंट दो अली ब्रदर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। इसको जो टर्की में, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टाइम पे उनको दबा दिया गया था, वहाँ के जो राजा थे उन लोग के, ठीक है ना, तो उसके कारण उसके लिए स्टार्ट किया गया। तो इसको दो अली ब्रदर, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है ना, ये थे। और इसको गांधी जी सपोर्ट करे थे, खिलाफत मूवमेंट, तो यूनाइट करने के हिंदूज और मुस्लिम्स को दोनों को यूनाइट करके करना चाहते थे। और इसका लेट टू मर्ज हुआ, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मिल के दोनों स्टार्ट किया गया एक टाइम पे, ठीक है ना। फिर इसका जलियांवाला बाग, भाई सबसे बेकार का चीज़ हुआ था उस समय पे अमृतसर में। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919। अब ये तारीख याद रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये देखो, ये पूरा याद कर लेना, काम आएगा तुम्हारे, मेरे कोई काम का नहीं ये सब टॉपिक, क्योंकि मैं पढ़ के पास हो चुका हूँ। ठीक है ना। जनरल डायर ऑर्डर किया ओपन फायरिंग, तो जितने लोग वहाँ पे थे, देखो जनरल डायर वहाँ पे उस समय जनरल था, और उस समय कुछ क्या लगा था, कुछ ऐसे 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, ऐसा कोई वो लगा दिए थे, ठीक है ना। क्या नाम है, कोई रूल लगाए थे उसके द्वारा, 4 से ज़्यादा लोग जहाँ इकट्ठा हो वहाँ पे गोली मार दो सीधे, ठीक है ना। तो भाई जनरल डायर ने ओपन फायरिंग का वाक़ करे, जलियांवाला बाग अमृतसर में उस दिन शायद कोई त्यौहार मनाया जा रहा था, तो वहाँ पे उस लिए, और हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स मारे गए, एग्जैक्टली नंबर डिस्प्यूटेड नहीं पता चला। सॉक द नेशन ट्रस्ट इन ब्रिटिश एंड फॉर एवर। देखो इसी कारण ब्रिटिश पे ट्रस्ट खत्म हो गया हमेशा के लिए, और सॉक्ड हो गए नेशंस वाले, पूरा नेशन सब सॉक था, कितने लोग कैसे मारे जा सकते हैं एक छोटे से त्योहार के लिए। शायद बैसाखी का पर्व था मेरे ख्याल से। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है ना। स्टेप अहेड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, disobey British law openly and peacefully. Breaking short law became symbol of defying empire. Also demand and representation and release political prisoners. देखो इसका पहला काम क्या था, कि उस समय उन्होंने नमक पे अपना वो लगा दिया था, कि उस पे भी अब टैक्स आपको नमक पे देना पड़ेगा। तो नमक भाई देखो पानी के अंदर से बनाया जाता है, तो इस पे कोई टैक्स नहीं देना चाहिए ढंग से, तो कोई अभी हम लोग टैक्स पेड करते थोड़ा बहुत है, बट नहीं देना चाहिए नमक पे हमको टैक्स, क्योंकि अब इस समय टैक्स दे रहे थे किस बात का, हम लोग मैन्युफैक्चर करके नमक यूज कर रहे हैं, उसमें पहले नदी के अंदर खारा पानी के अंदर से निकल के बनाते थे नमक, तो उस टाइप का था। और उस पर जब टैक्स लग गया तो गांधी जी ने क्या किया, कि डांडी तक जा करके उन्होंने खुद से खुद का नमक बनाया, और उसको रूल ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। जो शॉर्ट लॉ था उसको ब्रेक करा, और डिमांड क्या करी, जितने ऐसे बड़े बड़े नेता लोग जो जेल में आप लोग बंद करके रखे हो, पॉलिटिकल नेता, उनको छोड़ना पड़ेगा आपको, तभी हम इसको ऐसे बंद करेंगे, जितना लॉ तोड़ना। और उस समय इंडिया में सब सारे सारे लॉ तोड़े जा रहे थे, ठीक है ना, इस टाइप का सीन हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में टाउन वाले क्या करे थे, ठीक है ना। देखो मिडिल क्लास पार्टिसिपेंट है, लॉयर बाइकआउट कोर्ट कर दिए, स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल। भाई सीधी बात, अपनी पार्टी का चीज थी ये, बट हम लोग थे नहीं तब। स्कूल बाइकआउट करना था भाई, तुम लोग तो भाई अगर होते ना कसम से कहते बहुत खुश होते। लो पूरा डब्बा बना देता भाई तुम लोग जैसे लोगों के लिए भाई। भाई अगर मेरी स्टूडेंट है वो स्कूल जाना चाहते हैं, भाई बेकार हो तुम लोग। प्रॉब्लम क्या था, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशन था, और मूवमेंट स्लोड इन सिटीज हो गया।
तो देखो इंस्टीट्यूशन कमी हो रही थी क्योंकि भाई इंडिया के अंदर खुद का कोई स्कूल थे नहीं बड़े बड़े, तो बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे थे, और इसी कारण मूवमेंट स्लो हो गया सिटीज़ में, फिर वो लोग जाना शुरू कर दिए थे। देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में क्या हुआ। देखो बाबा रामचंद्र जी तो थे, ये गांधी जी के कट्टर फैन थे, सीधी बात है कट्टर फैन थे। और इनको क्या था, इनका क्या मानना था कि ये हम लोगों को मार पीट करनी चाहिए, गांधी जैसे वायलेंस अपोज करते थे, ये मार पीट करना चाहते थे, ठीक है ना। और इनका इशू क्या था, हाई रेंट, इनलीगल टैक्सेस और फोर्स्ड लेबर। यहाँ से फॉर्म इन्होंने क्या फॉर्म किया, उद्धव किसान सभा, ठीक है ना, इस टाइप की चीज करे थे। अब ट्राइबल्स लोग क्या करे थे, अल्लूरी सीतारमन, ये भी भाई मारकाट वाले सपोर्टर, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 भाई लोग, ये वाले जो पीछे वाले थे ये मारकाट सपोर्ट नहीं करते, वो बिग फैन थे उनके, बट ये भी बिग फैन थे, ये मारकाट सपोर्ट करते थे। और इनका क्या था कि आंध्रा में अल्लूरी सीतारमन थे, उन्होंने ये इसको स्टार्ट करा, और डिमांड क्या थी, यूज फॉरेस्ट रिसोर्स फ्रीली, ट्राइबल रिवोल्ट वॉलेंट, मतलब उनको वॉलेंट चाहिए था, गांधी अपोज करते थे, इसलिए मूवमेंट वाला बंद कर दिया गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब इनका रिसोर्स फ्रीली क्या था कि उस समय गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट पे रोक लगा दिया था कि कोई भी ट्राइबल्स, कोई भी समुदाय हमारे अलावा यूज नहीं करता, मतलब खाली ब्रिटिश यूज कर सकते और इंडियंस नहीं यूज कर सकते, इसलिए इन्होंने शुरू किया था, ठीक है ना। अब काहे ये बंद कर दिया गया, सीधी बात चौरी चौरा कांड हो गया था 1922 में। ये लोग जो प्रोटेस्ट करते करते पूरा स्कूल ही जला डाले, मतलब पूरा पुलिस ऑफिस सॉरी भाई लोग, देखो चौरी चौरा कांड हुआ था, तो उससे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और इन्होंने वॉयलेंस करते करते पूरे स्कूल 22 लोग उसमें मारे गए थे, 22 पुलिस वाले मारे गए थे, इसीलिए इमिडिएटली उसको बंद कर दिया गांधी जी, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ठीक है ना। वुमेन पार्टिसिपेशन का क्या मतलब था, ये देखो, देखो पहली बात तो लार्ज नंबर में वुमेन आई थी, इनका क्या डिमांड थी, लेड मार्चेस, पैक्ट सॉप, सॉल्ट मेड सॉल्ट, सरोजनी नायडू, कमला नेहरू, और बहुत सारे ऐसे लोग थे, ठीक है ना। इनका क्या था कि हमको इक्वल राइट्स मिले और इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले कांग्रेस की तरफ से, ठीक है ना, ये था रॉल एक्ट सबसे चोर जैसा एक्ट था, ठीक है ना। इसमें रॉलेट एक्ट गवर्नमेंट, मतलब वहाँ के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों लॉन्च करी, क्योंकि जब उसमें जब वो बढ़ रहा था, ये कहते हैं ये देशभक्ति वाली भावना ज़्यादा इंडिया से बढ़ रही थी, तो इसको इसलिए ला दिए कि अगर तुम गवर्नमेंट के खिलाफ बोलोगे तो 2 साल के तुम जेल चले जाओगे, और इसमें कोई ट्रायल नहीं होगा, इसमें तुम वकील अपना नहीं कर सकते, तुम बेल के लिए अप्रूव नहीं करते 2 साल तक, और 2 साल तो तुम जेल में बंद रहोगे, उसके बाद तुम अपना कर सकते थे। इसको सारे लीडर्स ने अपोज किया, इसके लिए ही क्या कहते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे भी हम लोग सब गए थे, गवर्नमेंट वाले लोग, ठीक है ना। और इसको गांधी जी ने बहुत ज़्यादा अपोज किया था, और भूख हड़ताल हड़ताल में भी चले गए थे। साइमन कमीशन, फिर इसमें साइमन कमीशन भेजा गया, वहाँ इंग्लैंड से यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या था, नो इंडियन मेंबर था, वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट था, और इसका स्लोगन क्या था, साइमन गो बैक, ये था ना। और इसलिए इसको भेजे थे कि इंडिया में क्या क्या दिक्कत है, इसको पता करके आओ। और इसमें इंडियन के मेंबर एक को नहीं, सारे सारे ब्रिटिश थे, उनको बताना था कि क्या कहते हैं यहाँ इंडिया में क्या दिक्कत है, उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। ब्रिटिश लोग इतना सोचे, बट वो लोग इंडियन नहीं कोई रख के, ठीक है ना। देखो सॉल्ट मार्च मैंने बताया था आपको, डांडी वाला पूरा काम, ठीक है ना। 240 किलोमीटर चढ़ के गए थे, साबरमती आश्रम था उनका, वहाँ से डांडी तक गए थे, और वहाँ पे इन्होंने लॉन्च करा था ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। भाई ये देखो सीधी बात क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, लो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके रखना, ठीक है ना। बस सॉल्व तो मैं करके दे रहा हूँ तुम लोग को, बस तुमको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना। सोशल ग्रुप का क्या आता है इसमें, पार्टिसिपेशन। देखो रिच प्लीजेंट्स को क्या था, डिमांड था लोअर टैक्सेस का, पुअर प्लीजेंट को वांटेड रेंट डिडक्शन, इंडस्ट्रियलाइज को स्वदेशी वर्कर स्ट्राइक को खत्म करना, वुमेन्स कहते हैं उनको प्रोटेस्ट करना, और उनको वोटिंग राइट्स मिलना, ठीक है ना, यही सब था। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। देखो जो रिच प्लीजेंट थे उनको टैक्सेस कम कराने थे, पुअर वाले जो थे उनको जो रेंट था उसको रिड्यूस कराना था, इंडस्ट्रियलाइज वाले को, जो अहमदाबाद सत्याग्रह के टाइम पे जो सब चले गए थे उसके कारण उनको फैक्ट्री बंद हो गई थी इसलिए। और वुमेन का क्या था कि उनको भी वोटिंग राइट्स चाहिए मेंस का टाइप में। लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देखो
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी डिमांड करे ये इलेक्टोरेट्स की सेपरेट इलेक्टोरेट्स, मतलब इसमें दलित ही खड़ा होगा और दलित ही उनको वोट करेगा, तो गांधी जी अपोज करते हो पूना पैक्ट 1932 करे थे। और इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी वीक हो रही थी, तो कम्युनल टेंशन फैल रही थी। कम्युनल मतलब आपको बताया हो कि जात के नाम पे बांटना ये सब काम हो रहा था, ठीक है ना। दलित पार्टिसिपेशन, डॉक्टर भीमराव वैसे देखो सेम है, ये भी क्वेश्चन है तुम लोग के लिए। जो डबल बार में लिख के लाता हूँ ना क्वेश्चन रहता है, एक सॉल्ट में लाता हूँ एक डिटेल में लाता हूँ। लो, वाई नेशनलिज्म स्प्रेड थ्रू द कल्चर। लो भाई पूरा ही फैला दो, क्या करूँ अब। देखो आर्ट लिटरेचर फोल्क फ्लोक लोर्स हेल्प करी थे। भारत भारत माता भाई अरविंद नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई या छोटे भाई जो समझना समझ लो, तो टैगोर फैमिली के थे। तो उन्होंने भारत माता करा था, फ्लोक फ्लोक सॉन्ग करे, लेजेंड रिवल नेशनल प्राइड्स करे थे, सब ट्रू। बहुत सारी तरीके से इनको नेशनलिज्म की भावना इंडिया में जागृत करी गई थी, ये सब यही सब चीज़ था भाई। एक क्वेश्चन भाई तुम्हारे फैमिली से रिलेट कराता हूँ, ठीक है ना। मैं फैमिली के तुमसे रिलेट करता हूँ भाई, अगर तुम लोग होते तो तुम लोग क्या करते। ब्रिटिश को सपोर्ट करते कि इंडियन सपोर्ट करते भाई। और शर्त क्या थी, ब्रिटिश लोग तुमको वहाँ गवर्नमेंट में सीट देते अपनी गवर्नमेंट में, और यहाँ पे तुम एज अ प्लीजेंट होते जो भूखे मरते होते, ठीक है ना। इसका आंसर मुझे दे देना, अगर पूरी क्लास लोगे तो पता होगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ नेशन, इंटरप्रिटेशन भाई समझ रहे हो। नॉट ऑल ग्रुप हैड सेम फ्रीडम आइडिया, मतलब सारे ग्रुप का सेम फ्रीडम आइडिया नहीं था। और कॉन्फ्लिक्ट कास्ट इशू हुआ, हिंदू और मुस्लिम डिवाइड हुए, प्लीजेंट वर्सेस लैंडलॉर्ड हो गया। ये सब चीज़ बहुत सारी टाइप थे उसमें फेस किए गई थी। और इसके कारण इंडिया में थोड़ा मजबूती कम थी, क्योंकि भाई उनका क्या था कि अपने ही अपने में लड़ा दो कि क्या उस हमारे खिलाफ कोई उठ ना पाए। मतलब जैसे समझ लो मेरे एक दो दोस्त है, ठीक है ना। और देखो उसमें यशवंत और मैं लेट कर लो, एक यशवंत एक कार्तिकेय है, ठीक है ना, मेरे दोनों दोस्त के नाम है। और एक यश है, यश की गलती है, और मैंने उन दोनों को भड़का दिया एक दूसरे के खिलाफ कि उसने तुमको वो बोला, उसने तुमको वो बोला। यश को छोड़ के वो तुम्हारे पे सीधे चढ़ एक दूसरे पे चढ़ गए, ठीक है ना, ये ऐसे है। कंक्लूजन, इंडिया में इवॉल्व हुआ और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। गांधी जी ने लीडरशिप में यूनाइटेड करा मिलियंस ऑफ पीपल्स को, और मूवमेंट ऑफ स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंस, फिर बाद में इंडिपेंडेंस मिली थी। लो भाई एमसीक्यू कर लो। वो जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो, स्क्रीनशॉट मार लिए। लो लो सेट टू के एमसीक्यू। 240 किलोमीटर चले थे गांधी जी। पूना पैक्ट 1920 में आया था, 32 में आया था, सॉरी सॉरी। लो क्वेश्चन आंसर 1 मार्कर में, ठीक है ना। 3 मार्कर क्वेश्चन लो, ये लो। एक और 3 मार्कर क्वेश्चन लो, ये लो। 5 मार्कर क्वेश्चन लो। सॉल्ट मार्च भाई बहुत ज़्यादा आता है, ये बोर्ड का फेवरेट सवाल है सॉल्ट मार्च वाला। और अब क्या होता है कि अलग टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना, जैसे वो टॉपिक अभी पढ़ा के उस टाइप के बनाते हैं। तो क्रिएटिव माइंड से क्वेश्चन करना होता है इसमें। अब देखो 2 क्वेश्चन मर्ज करके, तो इसको पढ़ना तो वाले बहुत जरूरी है। देखो ये लो, सोशल ग्रुप्स वाला, इसमें तुम्हें 6 के 6, इसमें देखो 5 है ना, मतलब वो 7 है। हाँ 6 है, इसमें 5 भी लिखोगे तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है ना, 5 नंबर मिल जाएंगे। सो थैंक यू बच्चा लोग, भाई लोग, क्या फिर मिलूंगा अगली क्लास में।